हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। आज मैं एक छोटा सा मेरे लाइफ का हिस्सा आपको सुनाने वाली हूँ, जो आपको मैं सोचती हूँ जो कुछ फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब हम यूएसए आते हैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उससे एक छोटा सा मैं सुनाती हूँ। मैं इंडिया से यूएसए आने का 6 महीने के बाद फिर यूएसए से इंडिया जाने वाली थी। दैट टाइम मुझे कहा बोला गया था, मैंने बहुत सारे रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, मेरा भाई हो, सबसे सुना जे जाना बहुत इजी होता है, जब वो वापस आओगे तब तुमको एयरपोर्ट में बहुत सारे चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तो सब पेपर रेडी करके जाओ। तो मैंने जब यहाँ से यूएसए से निकली, दैट टाइम मैंने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी मेरा मिल गया था, जो वर्किंग वीज़ा बोलते हैं। तो इस वीज़ा के माध्यम से मैं यहाँ यूएसए में काम कर सकती हूँ। तो वो था, पासपोर्ट था मेरा, सब घर का रेसिडेंशियल प्रूफ हो, कुछ सब कुछ मैं साथ में लेके इंडिया गई थी। जब इंडिया से मैं आके सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में पहुंची तो पेपर को मैंने चेक कर लिया, लेकिन मेरा ब्रेन में एक बार बार आ रही थी जो इंडिया में कोई पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, किसी भी कोई भी आते हैं सडनली उनको वापस कर देता है एयरपोर्ट से ही यूएसए ऑफिसर, क्योंकि उनका कुछ भी डाउट होने से वो अंदर नहीं जाने देते हैं। तो वो इतना मुझे अकेली ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे इतना नर्वस मैं हो रही थी अंदर से, लेकिन फिर भी क्या करूँगी, आया तो गई हूँ, अभी तो उनके सामने तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। उससे पहले मेरी बेटी जब आई थी सैन फ्रांसिस्को, उसको भी 40 मिनट्स 1 आवर और एयरपोर्ट में बैठा दे थे। तो वो जब वो निकल के आई थी, दैट टाइम ही वो बोली थी जो मम्मी इतने बुरा लगेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और ज़ोर से बोलते हैं, ये सब मेरे ब्रेन में चल रहा था कंटिन्यूसली। तो जब आप वीज़ा के अनुसार आपको डिफरेंट लाइन में खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, कोई टूरिस्ट वीज़ा से आते हैं, कोई H1 वीज़ा से, कोई ऑफिस से। ऐसे ही मेरा जो वीज़ा के अनुसार मैं एक ऑफिसर के सामने खड़ी रही। तो वो मेरे साइड में एक इंटरव्यू ले रही थी जो इंडियन थी, और इंडियन था लड़का, और उसका पेरेंट्स थोड़ा एज हो गया था, लेकिन वो शायद चेन्नई की थी। और इतना ज़ोर से ऑफिसर उसका लगेज सब खोल रहे थे और उसको चिल्ला रहे थे, और आपको वापस जाना पड़ेगा, सब कुछ यही एयरपोर्ट से ही उनको वापस जाना पड़ता है, किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे, और उसको थोड़ा भी डाउट होगा वही एयरपोर्ट से ही वापस जाओ। मेरा तो ये उनको जो देख रही थी, मैं इतना नर्वस हो गई। मेरे सामने वाले जो ऑफिसर मुझे कुछ भी पूछना शुरू किया, मेरा टोटली पूरा ब्लैंक हो गया था। कुछ भी जो पेपर मुझे मांगे मैं थरने लगी। जब आपका टेलीफ़ोन नंबर दो, मैं टेलीफ़ोन नंबर तो पूरा टोटली भूल गई। मैं बोला कि सर मैं ढूंढती हूँ मेरा फ़ोन से, क्योंकि घर का लैंडलाइन नंबर इतना बड़ा होता है, और मैं ढूंढूंगी क्या। इतना नर्वस, और फ़ोन भी गिर गया, पेपर गिरा दी। इतना देख के इतना नर्वस हो गई, और जान गए कि मैं इतना डर रही हूँ, और बोले कि आप प्लीज़ बैठ जाइए, आराम से बातें कीजिए, कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, पहले आप बोलिए जी आपका बेटा क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है। मैंने बोला जी मेरा बेटा का नाम राहुल है। वो बोला बहुत अच्छे नाम है। अच्छा मैडम, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप क्या ये आपका पहला ट्रिप है, आप तो देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, कहाँ से कहाँ टॉपिक लेके आके पहुँच गए। मैंने बोला ये इंटरव्यू ले रहे हैं ना, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने सब पेपर निकाल के जैसे सीरियसली होते हैं ऐसे ही सब एक एक देने लगे, लेकिन वो नहीं। वो जानते हैं मैडम, मैं न्यूजीलैंड का हूँ, मेरे 38 ईयर से मैं यूएसए से रह रही हूँ, ऐसे ही बातें करने लगे। लेकिन मैंने सोचा ये इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये सब पर्सनल बातें क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं, इससे मेरा क्या मतलब है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे शांत करके मेरे बारे में सब कुछ जान गए। जब मैं इंडिया में कितने साल से हूँ, कहाँ क्या काम कर रही थी, मेरे बच्चे कितने हैं, मैं क्या प्रोफेशन में हूँ, और कब से यूएसए में आ रही हूँ, ऐसे नॉर्मलाइज कर करके वो आधे घंटे से मेरा सब बायोडाटा निकाल लिए, सब पेपर देके उसके बाद बोले मैडम आप बैठिए, डरने की कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद मैं आऊँगी या कोई आएगा, क्या होगा आगे देखते हैं।
और ऐसे ही थोड़ा डाउट मुझे थोड़ा माइंड में और एक टेंशन दे के निकल गए। 10-15 मिनट 20 मिनट तक मैंने बैठा और मेरे साइड में जो बैठे थे पेरेंट्स, उनको टेंशन देख के मैं सोचा कि मैं अभी रो ही पड़ूँगी। उसके बाद 2 ऑफिसर 15-20 मिनट के बाद आए और बोले कि आप जा सकते हो। मैं इतना नर्वस था कि मैं खड़े होकर बोला कहाँ। फिर वो जो न्यूजीलैंड के जो मेरे पहले इंटरव्यू लिए थे वो आए और बोले कि ये आपका सब पेपर है, आप जा सकते हो, आपका लगेज बाहर है और उसको आप ये करके आप घर जा सकते हो। तो मैंने जाने से पहले उनको पेपर लिया और फिर मेरे पास आए, बोले कि जाने से पहले मुझे आप कुछ बोलोगे नहीं। मैंने बोला हाँ सर, आप भी बहुत हैंडसम हो। वो इतने हंसे। वो बोले कि कभी भी एयरपोर्ट आइए मैडम, मुझे ये मेरा कार्ड है, रखिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मेरा वाइफ भी आपसे मिलके अच्छा लगेगा। तो यही एक किस्सा है जब मुझे लगता है अगर आपका इंटेंशन सच्चा हो तो डरने की कोई बात नहीं, कोई भी सिचुएशन हम लोग उसको पास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देखते हो शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा इंटेंशन क्या है और मैं क्यों यूट्यूब में हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।